अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। आज का हमारा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा स्टोइकियोमेट्री ही पे अगेन एग्जाम्पल्स पे। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एग्जाम्पल 4.6 से 4.10 तक। तो आइए हम सबसे पहले 4.6 को शुरू करते हैं। गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास एक कंपाउंड है जगलोन। अब जगलोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एरोमेटिक होता है, यानी इसमें बेंजीन रिंग होती है। और वो कहता है इस जगलोन के बारे में अगर आप समझें तो ये जो वॉलनट है यानी अखरोट, उसके ऊपर ये एक छाल होती है, ठीक है, और ब्लैक कलर की होती है। ऑब्वियसली इसमें कार्बन ज़्यादा होती है, और जब ये गिर जाती है वो खौल सा जो अखरोट के ऊपर होता है, ये जब पक के गिर जाता है तो फिर ये जो अखरोट के दरख्त के नीचे घास फूस होती है या बाकी पौधे होते हैं उसको ये उगने नहीं देता, ठीक है, उनको ये किल कर देता है, यानी वीड किलर है एक किस्म का। और जहाँ पे ये वॉलनट यानी अखरोट के दरख्त होते हैं वहाँ पे बाकी फसलें उगती नहीं हैं, और इसी जगलोन की वजह से। तो ये जगलोन कितना प्यारा सा नाम दिखने को लगता है ये सुनने को। तो जो जगलोन है हमारे पास, इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, तो वो हमारे पास यानी MF मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ जगलोन, यानी ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है C10H6O3। लेट मी चेक दिस आउट, C10H6O3, यस, यही फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ जगलोन। अब वो कहते हैं आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, यानी मोलर मास नंबर 1। हमने इसका क्या निकालना है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, हमने इसका मोलर मास फाइंड करना है, मोलर मास। अब मोलर मास से मुराद है कैपिटल M, ये हम फाइंड करेंगे। फिर वो कहता है इसके पार्ट बी में, इसी न्यूमेरिकल में छोटा सा, अगर ये हमें 0.87 ग्राम्स गिवन हो, कितना गिवन हो जी, बिल्कुल सही है, 0.87 ग्राम्स आपके पास जगलोन हो, यानी मास ऑफ जगलोन अगर आपके पास हो 0.87 ग्राम्स, यानी इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ M से इज इक्वल टू 0.87 ग्राम्स। तो हमने इसका क्या फाइंड करना है, हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ये हम फाइंड करेंगे, यानी छोटा n छोटा डोन, ठीक है, तो बड़ा डोन है ये वाला और ये छोटा डोन है। खैर ये M है ये n है, फर्क है, ये छोटा डोन है ये बड़ा डोन है। अच्छा खैर, जगलोन हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अखरोट के ऊपर एक खाल या छाल होती है, और मोलर मास हमने इसका निकालना है, वो फार्मूले से ही हम निकालेंगे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या करना है, मैस अगर हमें इतना हो जगलोन का तो हमने उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, यानी छोटा n। तो सबसे पहले हम मोलर मास फाइंड करेंगे, इसके सोल्यूशन में आते हैं और ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं मोलर मास ऑफ जगलोन। अब ये कैसे फाइंड होगा वो आप फॉर्मूले में ही देखो, मुझे बताएं इसमें कार्बन कितने, तो आंसर है 10। तो आप 10 को कार्बन के एटॉमिक मास 12 से मल्टीप्लाई करोगे, अब प्लस करोगे 6 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से। अब 1 से सर क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, 6 नंबर हैं तो 6 से मैंने इसको मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 16 जो है ये एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का। तो जब आप इसको टोटल करोगे, ये 10 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 120 होगा, आई थिंक मेरी मैथ ठीक है, और ये 6 होगा और ये 48 होगा, ठीक है जी। अब आप 48 और 6 को ऐड करोगे तो ये 54 बनेगा, उसको 120 में तो 174 गालबन बनेगा। 174 ग्राम्स पर मोल जो है वो इसका आ गया मोलर मास। जी ये नज़र आ जाएगा नीचे अगर मैं लिखूंगा, तो 174 ग्राम्स पर मोल। तो हमने एक काम कर लिया कि हमने जगलोन का जो है मोलर मास फाइंड कर लिया, यानी हमने ये काम, ठीक है, तो ये हमने कैपिटल M निकाला है बेसिकली। अब इस न्यूमेरिकल के दूसरे पार्ट में जो कि बेहद आसान है, हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अगेन ये मास इन ग्राम ओवर मोलर मास, यही फॉर्मूला लगेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ओवर मोलर मास, क्योंकि मोलर मास हम निकाल ही चुके हैं, इसमें गिवन मास 0.87 है और मोलर मास हमारे पास 174 है। तो इसका जो आंसर आएगा आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, 0.005 मोल, 0.005। सो दैट्स इट अबाउट दिस न्यूमेरिकल। आई रियली होप कि ये छोटी सी और आसान सी एग्जांपल आपको समझ आई होगी और जगलोन के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा। तो अब हम इससे अगले एग्जांपल पे मूव करते हैं, उतनी देर अगर मैं आप इसको नोट करना चाहता हूं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं और ये है एग्जांपल हमारी
4.7 एंड दिस इज रेलिवेंट टू मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर गैसेस, यानी 273 केल्विन बनता है वो। और स्टैंडर्ड प्रेशर सर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर, जैसे हमारे रूम का प्रेशर होता है या आम एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, तो वो 760 टॉर भी कहलाता है 1 एटमॉस्फेयर। उसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कहते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई भी आइडियल जो गैस होती है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है और वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब या 22.414 लीटर। दोनों तरह से कह सकते हो, डेसीमीटर क्यूब कहना आसान होता है या ज़्यादा बेटर होता है। देखिए अब हमारे पास उसने कहा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन यानी Cl2, ये हमें गिवन है 2.5 मोल, ओके। और नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो कहता है आप इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ Cl2 एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, जो मैं भी आपको बता चुका हूँ। अकेले वॉल्यूम को V बोलेंगे और मोलर वॉल्यूम को हम Vm कहते हैं, ये याद रखना। तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे मोलर वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, मोलर वॉल्यूम ऑफ Cl2 एट STP, ठीक है। देखो फॉर्मूला ये लगेगा अब N इज इक्वल टू V ओवर Vm। हमें Vm पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, ये वाला जो V है वो हमने निकालना है। सर Vm कैसे पता है? अभी आपको बताया, इतना होता है ये, है ना। यानी अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी आइडियल गैस को रखा जाए तो उसका वॉल्यूम निकल के आता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, यानी तकरीबन 22.5 लीटर के करीब। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने फॉर्मूला यूज करना है। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है V ओवर Vm। अब V हमने फाइंड करना है, Vm इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 2.5, सही है। Vm हमारे पास है 22.414 और इधर आ जाएगा V, क्लियर। तो अब ये जो 2.5 है ये 22.414 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। और ये कैलकुलेटर से आप कर लोगे, ये बेहद आसान है कैलकुलेटर से इसको फाइंड आउट करना। ये आ जाएगा हमारे पास 56 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी, 56 डेसीमीटर क्यूब। सो दैट्स इट अबाउट वॉल्यूम, ठीक है जी। अच्छा सर ये इसका यूनिट, ये डेसीमीटर क्यूब पर मोल होता है, इसका असल यूनिट। मोलर वॉल्यूम का यूनिट होता है डेसीमीटर क्यूब पर मोल। तो देखो यहां पे इसका यूनिट आएगा डेसीमीटर क्यूब पर मोल, इसका यूनिट होगा मोल। वो पर मोल से इसका मोल कट जाएगा तो एंड पे हमारे पास यूनिट डेसीमीटर क्यूब बचेगा। सर कैसे कह रहे हैं आप? देखें हमारे पास मोल का यूनिट है मोल, है ना, इसका यूनिट है डेसीमीटर क्यूब पर मोल। तो ये जो पर मोल है और ये मोल ये कट जाएंगे, ठीक है। तो एंड पे हमारे पास यूनिट डेसीमीटर क्यूब ही बचेगा। मोलर वॉल्यूम का यूनिट याद रखिएगा, डेसीमीटर क्यूब पर मोल होता है, यानी ये 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है। तो आई रियली होप ये चीज़ आपको समझ आ गई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल 4.8। अच्छा जो इससे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी वो भी बिल्कुल इसी तरह की है। एग्जांपल है ये हमारे पास, हाँ जी 4.8, ये 4.7 थी और ये 4.8 है, बिल्कुल इसी तरह की है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्लोरीन गैस थी और यहाँ पे मीथेन गैस है, ठीक है। अगेन नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और क्या पूछा गया है? वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे भी डेसीमीटर क्यूब में हमने निकाला है, तो वही सेम फार्मूला, वही सारा कुछ, सिर्फ गैस चेंज है और उसके नंबर ऑफ मोल्स हमें डिफरेंट करके दिए गए हैं। 4.75 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। अब गैस चेंज कर दी उसने और उसके नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दिए, तो ये 4.75 मोल्स, ठीक है। और वो कहता है आप इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ CH4। और ये डेसीमीटर क्यूब में वो कहता है निकालो, यूनिट क्या आना चाहिए? डेसीमीटर क्यूब। और आपको पता है जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इसको हम छोटे n से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारे पास वॉल्यूम जो हमने निकालना है वो V होगा। यहाँ पे अगेन यही फॉर्मूला यूज होगा, N इज इक्वल टू V ओवर Vm, यानी जो हमने यहाँ यूज किया। तो मोलर वॉल्यूम हमें पता है, वो आप लिख सकते हैं, मोलर वॉल्यूम ऑफ मीथेन एट STP वो होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब और इसको हम Vm कहेंगे, है ना, Vm कहेंगे। तो अब चूंकि हमने फाइंड करना है वॉल्यूम तो फॉर्मूला वही लगेगा। अगेन आप इसको ऐसे लिखो, N इज इक्वल टू V ओवर Vm।
तो ये Vm इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो N मल्टीप्लाइज बाय Vm इज इक्वल टू V होगा। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो V बराबर N की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4.75, ये आपको बताया था पर मोल भी होता है साथ, ठीक है। और जो Vm है हमारे पास वो है 22.414, तो यूनिट जो हमारे पास वो डेसीमीटर क्यूब में ऑब्वियस सी बात है आएगा ही आएगा। तो 106.4 डेसीमीटर, ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से ही करना, मैं तो जो बुक में गिवन डाटा है ना उसके मुताबिक वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई 19-20 हो रहा है, मतलब कैलकुलेटर से वैल्यू चेंज आ रही है, तो फिर आप मुझे ये ना कहना कि सर आपने जो है वो गलत लिखा है। मैं चूंकि आंसर सिर्फ बुक से देख के लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बेसिकली तरीका बताना है। कैलकुलेशन तो आपने कैलकुलेटर से ही करनी है ना, अगर वो थोड़ा बहुत फर्क आए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ले जी, हमने 3 एग्जांपल्स कवर कर लिए हैं, 4.6, 7 और 8। 2 एग्जांपल्स हमारी और रहती हैं, जल्दी से उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं, और ये एग्जांपल नंबर 4.9 है। हमें किसी अननोन गैस की डेंसिटी गिवन है, और वो है 1.97 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये कैसे यूनिट आता है मैं आपको समझाता हूँ। और डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है किसी भी चीज़ का यूनिट वॉल्यूम में मैस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूँ एक गैस को अगर मैं बैलून में बंद कर दूँ तो उसका उसमें मैस कितना का आएगा? तो थोड़ा सा आएगा, 4-5 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। अच्छा, उसी बैलून में अगर मैं वाटर भर दूँ, उतने ही बैलून के वॉल्यूम में मैं वाटर भर दूँ तो उसका मैस ज़्यादा आएगा। उसकी वजह यह है गैस की डेंसिटी जो है वो कम है और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि पानी की। तो डेंसिटी होती है किसी यूनिट वॉल्यूम में कितना मैस है किसी चीज़ का, यानी एक ही अगर यूनिट वॉल्यूम है उसमें अगर ज़्यादा मैस आ रहा है तो वो चीज़ डेंस होती है, और अगर यूनिट वॉल्यूम में कम मैस आ रहा है तो वो कम डेंस चीज़ होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड्स की होती है। बाय द वे, हमने यहाँ पे मोलर मैस उस अननोन गैस का फाइंड करना है। जब मोलर मैस गैस का फाइंड हो जाएगा हम गैस भी बता सकते हैं कि गैस कौन सी है, ठीक है। लेकिन मसला ये है हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। तो ऊपर वाले किसी भी फार्मूले ने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होना। कैसे नहीं होना? क्योंकि हमें पता है डेंसिटी बराबर है, ये आप जानते होंगे, डेंसिटी बराबर है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ये। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर हम यहाँ वॉल्यूम की जगह मोलर वॉल्यूम लें, यानी 1 मोल चीज़ की डेंसिटी लें, तो फिर ये कैसे होगी? फिर ये ऐसे होती डेंसिटी, यानी मोलर डेंसिटी, वो फिर होती है, वो कैसे होती है वो मैं आपको, ऊपर आएगा मोलर मैस और नीचे आएगा मोलर वॉल्यूम। ये आपने पॉइंट याद रखना है। आम तौर पे डेंसिटी को हम लिखते हैं कैसे? D इज इक्वल टू M/V, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन अगर आप वॉल्यूम की जगह मोलर वॉल्यूम ले लें, यानी 1 मोल गैस का वॉल्यूम ले लें, तो फिर हमारे पास ऊपर मैस नहीं होगा बल्कि मोलर मैस होगा। तो इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां बुक में थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं यहां पे। अब देखो, हमें डेंसिटी गिवन है। अब डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब कैसे बना? मैस का यूनिट ग्राम होता है और वॉल्यूम का यूनिट डेसीमीटर क्यूब होता है, जो ऊपर चल के पर डेसीमीटर क्यूब बन जाता है, ठीक है जी। तो अगेन ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, हमें डेंसिटी गिवन है, मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा M/VM। अब VM हमें पता है ना, तो डेंसिटी भी हमें गिवन है 1.97, ठीक। मोलर मैस हमारे पास नहीं पता, वो हम निकालना चाहते हैं, और VM हमें 22.414 डेसीमीटर क्यूब गिवन होता है पर मोल। तो खैर यहां से आप करोगे क्या, इस 22.414 को इधर आके मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास मोलर मैस आ जाएगा इसका 44.1 ग्राम्स पर मोल, ठीक है जी। अच्छा, मोलर मैस का यूनिट ग्राम्स पर मोल ही होता है, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। अब ये जो हमारे पास मोलर मैस है, बताओ किस गैस का है? कंपैरेटिव टू या रिलेटिव टू या वेरी क्लोज टू किस गैस का? ये यस, आपने बिल्कुल सही गैस किया। पता नहीं सही किया कि नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को आता है। तो इसका मतलब ये गैस हमारे लिए जो गिवन थी यहाँ पे वो प्रोबेबली, बल्कि यकीनन कार्बन डाइऑक्साइड ही थी जी। तो अब हम हमारे इस लेक्चर के लास्ट एग्जांपल नंबर 4.10 पे मूव कर रहे हैं, और इसमें हमें फाइंड करनी है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये गैसेस से हटके अगले टॉपिक पे हम आ गए हैं, मोलर कंसंट्रेशन वाले टॉपिक पे। मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, पहले आप इस फार्मूले को जान लो। देखो, मोलर कंसंट्रेशन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे डेंसिटी होती है ना, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको डेंसिटी कहते हैं। अब अगर मैस की जगह हम नंबर ऑफ मोल्स ले लें, यानी मैस, हाँ, एक तो हम कह रहे हैं ना मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी मैस पर यूनिट वॉल्यूम में कितना आ रहा है, तो वो तो होती है डेंसिटी। लेकिन अगर मैस की जगह नंबर ऑफ मोल्स को काउंट करें पर यूनिट वॉल्यूम में, तो फिर वो होती है मोलर कंसंट्रेशन। क्लियर है?
तो ये मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब वो कहते हैं आप मोलर कंसंट्रेशन हमारे सोल्यूशन की निकालो, और वो सोल्यूशन किस चीज का है, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट का, और उसका मैस आपको गिवन है 27.64 ग्राम्स, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यानी V ये भी गिवन है, ये 1 डेसीमीटर क्यूब है। अब वो कहता है आप करो क्या, आप ये वाली मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करो। तो आप इसको ना इक्वेशन नंबर 1 रख लें। सर क्यों? क्योंकि यहां पे हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, हमें गिवन मैस है जो पोटेशियम कार्बोनेट का है, इससे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, वो यहां पुट करेंगे। वॉल्यूम हमें पता है तो मोलर कंसंट्रेशन यहां पे आ जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें मोलर मैस भी तो पता हो ना, किसका, मोलर मैस ऑफ K2CO3। सर ये नहीं याद होते तो कोई बात नहीं, आप अलग अलग एटम्स के याद करो। पोटेशियम 1 का 39 होता है, तो 2 का कितना होगा, 40 40 80 होता है, 2 से कम कर दें, एक कम होगा ना 39, तो 78 होगा। कार्बन 12 और 3 ऑक्सीजन का 48 होता है, ठीक है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 बनेगा। जब आप इस सारे को सम करोगे 78 और 12 90 होता है, 90 में 48 जमा करोगे तो 138 आएगा गालबन, इतना ही आना चाहिए। यस 138 आएगा। तो 0.2 भी है साथ इशारिये में, वो जब हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिखते हैं तो तकरीबन 138 बनता है, अगर एग्जैक्ट लिखनी है तो इतना आता है, ठीक है। अगर 138 के अकॉर्डिंग भी कर लोगे तो भी ठीक होगा। अब ये आ गया मोलर मैस। अब सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला वही है मैस ओवर मोलर मैस, यानी ये वाला फॉर्मूला फिर से यूज हो गया। तो मैस इन ग्राम कितना गिवन है हमें, 27, ये मैं आगे इसको सॉल्व करूंगा, 64 डिवाइडेड बाय 138.2। तो इस सारे का जो आंसर आएगा ये आपने स्टेप बाय स्टेप नीचे करना है। मेरे पास चूंकि जगह यहाँ पे मैं इस्तेमाल कम कर रहा हूँ, जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये ना आप इस तरह के एरोज लगाना शुरू कर दें और मुझे बाद में कहें कि सर आपने भी लगाए थे। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 0.2 बन गए यहाँ पे। कैलकुलेटर से आप इसके 0.2 मोल निकाल लोगे, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, यस ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, जो यहाँ हमें पुट करने हैं। और सारों को इक्वेशन 1 में पुट करें तो मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी, पुट इन इक्वेशन 1, यहाँ पे लिख लें पुट इन इक्वेशन 1, या अपने तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.2, और वॉल्यूम हमें 1 पूरा गिवन था तो ये इतनी ही आ जाएगी 0.2। अब मोलर कंसंट्रेशन का सर यूनिट क्या होगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स के यूनिट होते हैं मोल, और वॉल्यूम के यूनिट्स होते हैं डेसीमीटर क्यूब, तो बना मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गई है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, जो अननोन था हमारे लिए कि उसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी। तो आई रियली होप यहाँ तक आपको सारी वीडियो समझ भी आ गई है। मैं देखने गया था कि वीडियो में कोई इशू तो नहीं आया, बिल्कुल सही है, सारा कुछ तो सही जा रहा था। यहाँ तक अगर आपको सारा कुछ समझ आ गया तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगले लेक्चर्स के लिए आप तैयार रहें। यहाँ तक जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स किए इनमें से जो 6 से लेके आज हम 10 तक किए हैं, ये लॉन्ग भी आ सकते हैं और ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो इससे अगली एग्जाम्पल्स हैं वो तकरीबन सारी की सारी लॉन्ग में ही आती हैं। तो थैंक यू सो मच, इसको शेयर ज़रूर करना है अगर आपको समझ आई, ताकि बाकियों का भी आप फ़ायदा कर सकें। अल्लाह हाफिज़।